ये गेम आप जैसे ही आपने ओपन किया ऐप, तो आपको ये ऑप्शन दिखे हुए आ रहे होंगे उस साइड पे। आपने यहाँ से जो है साइन इन कर लेना है, ठीक है। इस इधर से साइन इन कर लेना है आपने। जब साइन इन कर लेंगे तो आपके एक मतलब अकाउंट बन जाएगा। तो उसमें ये है कि ये होम देख लें और ये फैंटेसी फुटबॉल यहाँ तक देख लें। होम पे आप जाएंगे तो ये आएगा, ऑप्शन आ रहे होंगे। तो अभी जैसे कि यूसीएल स्टार्ट न्यू अपार्ट्स बने हैं, तो यूसीएल का ये डे है कि 19 डेज़ रह गए हैं आपको टीम बनाने में। तो यहाँ पे हम क्रिएट टीम करेंगे, ठीक है। अब ये 90 डेज है, ये आपको हर वक्त मतलब नोटिफाई करता रहेगा कि कितना टाइम रह गया टीम बनाने से पहले। यहाँ पे आप जैसे कि टीम बना रहे हैं, क्रिएट टीम आपने दबाया तो एक पेज खुल जाएगा पूरी टीम का। इसमें ये होगा कि इसमें आपको 100 मिलियन दिए हुए होंगे, ठीक है। आपने अपनी मर्ज़ी से प्लेयर्स उठाने हैं। अब इसमें ये सीन नहीं है कि आप जो है कि अपनी मतलब के बेस्ट 11 उठा रहे हैं। मतलब एक तरह से जैसे करंट परफॉर्मेंस के हिसाब से जो प्लेयर चल रहा है ना, वो वाले प्लेयर्स आपने उठाने हैं। मतलब जैसे अच्छा जो चल रहा है, पोटेंशियल प्लेयर है। ये नहीं कि आप अपनी चॉइस से उठा रहे हैं। जैसे कि अब बंदे जैसे विनीशियस मैंने उठा लिया यहाँ पे, ठीक है। सेकंड फॉरवर्ड, 3 फॉरवर्ड आपको मिलेंगे और आपको प्राइस भी देखनी पड़ेगी साथ साथ कि क्या क्या करना है। अब यहाँ से आप कोई सा भी ले लें, ठीक है। ये हो गया, सही है। बल्कि वो आपकी चॉइस है, आपकी मर्ज़ी है, आप जो सा भी लें। जैसे मैं अभी इस टाइम पे कोई सा भी अपने से ले लेते हैं। चले फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको 4 इसमें मिडफील्डर्स उठाना है, ठीक है। 4 के 5, क्योंकि एक सब्स्टिट्यूट भी होगा। मैं अभी असल में भारी हाथ रख रहा हूँ फिर इतने ज़्यादा देखें। अब यहाँ पे ना आपको साथ साथ ये नीचे देख रहे हैं, ये रिमेनिंग 50 मिलियन। तो ये आपको इस चीज़ का ख्याल रखना। बाकी देखते रहें साथ साथ। पोटेंशियल प्लेयर्स उठाने का ये मकसद है कि बाद में आप टीम में जो है चेंजेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2-2 की ट्रांसफ़र होगी। मतलब 2-2 बंदे आप उठाएंगे, इससे ज़्यादा उठाएंगे तो आपके पॉइंट्स कटेंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाती है बारी डिफेंडर्स की। साथ में अपने पैसे भी देखने हैं, क्योंकि और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, जैसे कि अब किसी एक क्लब के ज़्यादा प्लेयर हो गए ना, 3 से ज़्यादा, तो उसके आप दोबारा नहीं ले सकते। यानी 3, हाँ 3 मैक्स हैं। अब देखें जैसे मैं डिफेंडर रूडिगर नहीं ले सक रहा, ये क्यों? क्योंकि मैंने रियल मैड्रिड के 3 प्लेयर्स पहले उठा चुका हूँ। तो इस वजह से इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो अब ये डिफेंडिंग में देखें कोई सा भी आप उठा लें, बाद में आप कर सकते हैं, लेकिन 2-2 पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मेन चीज़ ये आप स्टार्टिंग में जो है बेस्ट अपनी खड़ी कर लें, उसके बाद इतना इशू नहीं है। जीके आपके पास कोई भी आप उठा लें, जीके जोन सा आपको लग रहा है कि आपको पॉइंट्स दिलाएगा, वो वाला जीके जो पोटेंशियल लगे आपको, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे नीचे देखें क्या आ रहा है, -11 मिलियन। यानी मेरा बजट बहुत आउट हो गया है। मतलब मैंने सारे प्लेयर्स जो हैं वो बहुत महंगे ख़रीद चुका हूँ मैं। तो इसमें यह है कि बिग प्लेयर्स लाइक, हाँ, तो इसमें हमारे पास ये बच गया है। लेकिन अब देखते हैं, ओके। शुरू में ना हम लोगों को कोई एक प्लेयर ऐसा बड़ा हटाना पड़ेगा जिसका वो कम हो। जैसे नहीं, ये भी महंगा है। यहाँ पे आपको प्राइजेस लिखी हुई आ रही हैं, यहाँ पे आप देखें कौन सा आपके बजट के लिहाज से सही आता है, तो आप वही लें, ठीक है। तो 6 मिलियन। और ये अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप ऑटो फिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्लेयर्स कोई एक मेन प्लेयर आपको निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा रिस्की होता है। जैसे कि ग्रीजमैन, चले निकालते हैं, ऑटो फिल करते हैं। अब ये ऑटो फिल हो गया, ठीक है। ये लेकिन ये मैं अभी आपको जल्दी में समझा रहा हूँ। मेन मकसद ये है समझाने का कि आपको जितने पैसे मिले हैं उसके हिसाब से आपने 15 प्लेयर अपने खड़े करने हैं। 4 सब्स्टिट्यूट होंगे, बाकी सारे बीच में आएंगे, ठीक है। सही है। अब ये एक टीम है आपकी, अभी आपकी मर्ज़ी आपने खड़ी करनी नहीं खड़ी करनी। तो ये डन कर दिया मैंने। अब ये आपको मतलब एक फ़ाइनल टच दे रहा है कि आपने स्क्वाड के लिए कौन से पहले उठाने हैं बंदे। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप जो उनसे भी उठा लें। अब इसका ये सीन है कि आप ये यहाँ से ये इसको सब्स्टिट्यूट किया, इसकी जगह जो सा प्लेयर आप ला रहे हैं वो ले हैं। सीन ये है कि डेट्स के हिसाब से जिनका पहले मैच है उनको आप पहले खड़ा कर दें, जिनका बाद में मैच है उनको आप बाद में खड़ा कर दें, ठीक है। लेकिन अभी इसमें मैच का नहीं लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि ये अभी तो यूसीएल स्टार्ट हुआ है।
तो जैसे कि हाँ, मैं ये खड़े कर दिए मैंने प्लेयर्स। ठीक है, अब मैंने ये स्क्वाड कंटिन्यू कर दिया। जैसे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे कैप्टन आपको दे रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है ईच मैच डे पिक कैप्टन हु स्कोर विल बी डबल। इसका मतलब ये है कि जिसको भी आप कैप्टन बनाएंगे ना, जैसे विनीशियस को बना दिया कैप्टन, तो अगर तो इसने पॉइंट्स जैसे कि 2 पॉइंट्स लिए हैं, तो ये 2 पॉइंट्स आपको कैप्टनसी की वजह से डबल हो जाएंगे। यानी कि अगर 2 मिले तो आपको 4 मिल जाएंगे, अगर आपको 10 पॉइंट्स मिले तो 20 हो जाएंगे। कैप्टनसी का ये फ़ायदा है। इसका नुकसान ये है कि जैसे अगर आप कैप्टनसी में, अगर तो आप जैसे मैच डे आपने खिला दिया और बीच में आपने कैप्टन बना दिया और विनीशियस ने आपको 10 पॉइंट दिए हैं और कैप्टनसी की वजह से उसके 20 पॉइंट हो गए हैं, अगर आपने वहाँ से हटा दिया कैप्टनसी को, तो वो जो 20 पॉइंट होंगे वो आपके 10 हो जाएंगे, क्योंकि आपके मार्क्स डिटेक्ट हो जाएंगे। कैप्टन इसलिए सोच समझ के एक बंदे को बनाना है पूरे मैच में, मैच डे में। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना नाम कुछ भी लिख दें, वो आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी लिख दें। खैर, ये आपका फाइनल टच है, आपने सेव कर दी अपनी टीम, ये आपकी एक टीम बन गई है। ठीक है, अब ये मेक फ्री ट्रांसफ़र्स का मतलब ये है कि यहाँ पे ना आप अब सिर्फ 2 ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ये MD1 का मतलब है मैच डे 1। मैच डे 1 में आपकी ट्रांसफ़र्स फ्री है, पहले मैच में मेरे ख्याल में फ्री होती है। तो यहाँ से आप ट्रांसफ़र्स करेंगे। ठीक है, जब आप ट्रांसफ़र कर लेंगे आपको फिर आहिस्ता से समझ आएगा, 2-2 की ट्रांसफ़र होगी, 2 से ज़्यादा करेंगे तो 4 मार्क्स डिटेक्ट होंगे आपके। ठीक है, ये रूल्स में जैसे कि लिखा हुआ है, आपके पॉइंट्स जो हैं वो डिटेक्ट होंगे। ये रहा स्कोरिंग पॉइंट्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखें। ये सारा यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे अपेरेंस का 1 पॉइंट है, गोल मारने का, पेनल्टीज़ का, येलो कार्ड का -1 है, -2 मिस पेनल्टी का है, ओन गोल के -2 हैं, जैसे कि कीपर अगर गोल खाता है। तो ये सारा सीन है, इसमें माइनस भी होते हैं और एक तरह से रियल टच आ रहा होता है। जैसे आप मैच कोई देख रहे हैं ना UCL का, तो साथ साथ जैसे वो प्लेयर परफॉर्मेंस करेगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे। एट दी एंड ये होता है कि आपका एक ग्रुप्स बने होते हैं फ्रेंड्स में से, जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स आए हैं वो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता गेम इंटरेस्टिंग होता जाता है। तो बाकी ये है कि ये प्रीवियस पॉइंट्स दिखा रहे हैं, ये वाली जो जगह है, ये यहाँ पे आपको ना डेट्स लिखी हुई आएंगी गेम की। तो डेट्स के हिसाब से आप यहाँ पे प्लेयर खिला सकते हैं। जौन सा प्लेयर की पहली बारी आप पहले खिला दें, बाद में खिला दें। ट्रांसफ़र का मतलब यही है, वही जो आपको जौन सा प्लेयर नहीं पसंद आ रहा, तो आप मतलब जिसने परफॉर्म नहीं कर पा रहा मैच डे 1 में, पूरा एक मैच डे 1 जब ख़त्म होगा तब आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये लेकिन ट्रांसफ़र आउट। ठीक है, यहाँ से यूँ सर्च प्लेयर्स किया, इसकी जगह अब आप ये अपने 5 मिलियन के ही बजट पे कोई सा प्लेयर ले सकते हैं। और अगर आपको 5 मिलियन है आपके पास, तो आप यहाँ पे ये देखें, प्राइस पे क्लिक करें, यहाँ पे अपने सेट कर दें 5 मिलियन, इतना बजट है, डन कर दें। अब आपको कौन सी टीम से चाहिए प्लेयर, यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कौन सी पोजीशन का चाहिए, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। खैर अभी तो मिडफील्डर ही चाहिए। तो ये सारे 5 मिलियन के। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, इसमें यह है कि आपको अगर देखने हैं कि पॉइंट्स के हिसाब से कौन सा बंदा सबसे टॉप पे है, तो आप ये पॉइंट सेलेक्ट कर लें। प्रीवियस पॉइंट्स इसने अच्छे दिए थे तो इसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, ये नेक्स्ट करेंगे तो आपकी एक टीम हो जाएगी। चिप्स का मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। बाकी ट्रांसफ़र का ये है कि बस ट्रांसफ़र में तो यही है, आपका ये लिखा हुआ आ जाएगा। और फ्री ट्रांसफ़र आपको तब मिलता है, शुरू में मिलता है। और एडिशनल ट्रांसफ़र्स अगर आप करेंगे तो आपके पॉइंट्स कटते जाएंगे, 2 या जितने उन्होंने बताए हैं उतने ही ट्रांसफ़र करने हैं आपने। ये आपकी एक टीम सेव होगी। सही है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट में यही है, जिसका पहले मैच है उनको आप पहले खड़ा करें, जिनका बाद में मैच है उनको आप बाद में खड़ा करें। ठीक है, बाकी आपको मैचेस का जो है यहाँ से पता लग जाएगा, किसका कब मैच है वो आपको इस एरिया से पता लग जाएगा। ठीक है, बाकी आपने लगा लीग्स ज्वाइन की हुई हैं तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा कौन सी लीग्स में आपका रैंक क्या है। ज्वाइन और क्रिएट यहाँ से होती है। अगर किसी आपके फ्रेंड ने आपको दिए हुए सजेस्ट किया हुआ है तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक लीग्स यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे भी आपका रैंक अगर अच्छा हुआ तो दिखेगा। आपका कोई फेवरेट क्लब है तो आप जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे आप लीग बना सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ा तभी आता है जब ज़्यादा बंदे हों। तो खैर, और रूल्स में आपको एक और मेन चीज़ बता दूंगा
कि ये ट्रांसफ़र समरी है, जो आपने ट्रांसफ़र किए होंगे यहाँ पे सारा लिखा हुआ आएगा ट्रांसफ़र्स वगैरह का, कि आपके मार्क्स डिटेक्ट हो रहे हैं या डिटेक्टेड मार्क्स यहाँ लिखे आएंगे, उसके पॉइंट्स आपके डिटेक्ट होंगे। दूसरा ये है कि यहाँ पे आपकी पॉइंट समरी होगी, जितने आपने पॉइंट्स बनाए हैं वो आपको पता लगता रहेगा कि कितने पॉइंट हैं। यहाँ से आप टीम कर सकते हैं, मैचेस, ये सारे रूल्स वगैरह, हाउ टू स्कोर पॉइंट्स, ये सब आपको यहाँ पे चार्ट एक बना हुआ दिखेगा। तो ये बहुत इजी गेम है, अगर आप खेलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। बाकी रूल्स में आपको बस ये चिप्स है, ये मैं आपको बताऊंगा क्या सीन है। चिप्स में सिर्फ 2 चिप्स होती हैं, एक वाइल्ड कार्ड और एक लिमिटलेस। ये आपको एंड में यूज़ करना पड़ता है, सेमीफाइनल, फाइनल, इस तरह के मैचेस में आपको यूज़ करना पड़ता है। तो इसका ख्याल रखें, इसको पहले यूज़ ना कर लें। इसमें अनलिमिटेड ट्रांसफ़र्स वगैरह होती हैं। खैर, बाकी नोटिफिकेशंस वगैरह देख लें, अगर आपको ऑन करनी है तो आपको ये साथ साथ बताता रहेगा। और बस यही है इसमें। दिस इज़ फैंटेसी।